जय श्री देव दरबार, जय हो गौ माता की, जय हो छत्तीस बिरादरी की, जय मेरी गुजर समाज की। गुजर समाज के भीषम पिता में बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला को सत सत नमन। किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि और सत सत नमन। आज के दिन हमारे राजस्थान के लीडर, किसानों के मसीहा राजेश पायलट जी का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। इस दिन को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं भाई देवा गुजर कोटा। भाई देवा गुजर कोटा की हत्या कुछ दिन पहले, 2 माह पहले भाई देवा गुजर कोटा की हत्या बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें भाई ने समाज के लिए भी काफ़ी काम किए। गुजर समाज के हित के लिए सबसे आगे रहते थे भाई देवा। क्या उनको कोई बुरा बता सकता है? भाई देवा को है कोई शख्स जो भाई में एक भी कमी निकाल दे? भाई देवा हर वक्त समाज के हित के लिए आगे रहते थे और गरीबों को कंबल बांटते थे। हर समय सुबह शाम मछलियों को दाना डालना, चून डालना, कुत्तों को बिस्कुट डालना और गरीबों को कंबल बांटना, असहाय लोगों की सहायता करना। मेरे को तो भाई लोगों, मैंने तो जितने लोगों से मिला, उनके परिवार से, उनके साथियों से, उनके रिश्तेदारों से मैं मिला, तो सभी ने ऐसे ही कहा कि उसमें कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवी थे। उनको तो गुंडा बना दिया सरकार ने। और मर्डर होने से 5 दिन पहले की घटना है, उसके पास फ़ोन आया, देवा जी के पास। फ़ोन आने के बाद फ़ोन वालों ने फ़ोन किया, उसने उस देवा जी के पास मंथली मांगी, पैसे मांगे 10 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे को मार देंगे। देवा जी ने थाने में FIR दर्ज करने के लिए RK पुरम थाने में गए और रावत बाटा थाने में, दोनों थानों में पुलिस वालों ने उसे थाने से बाहर निकाल दिया और धमकी मिली कि तू तो खुद बदमाश है, तेरे पास कौन मंथली मांगे। और फिर उसके घर पे, देवा जी के घर पे आके इन्हीं बदमाशों ने, सालों ने, जिनने देवा जी को मारा है ना, उन्हीं बदमाशों ने, मादर चौध ने घर पे आके और उनकी घरवाली को अपशब्द बोले, धक्का मुक्की की। फिर भी उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की। ठीक है, उनके पास एक कॉल आया कि आपको मारने की फील्डिंग लग रही है देवा जी, आप थोड़ा सतर्क रहना और मारने से पहले आप ही उन्हें मार दो। तो उन्होंने, आपने शायद रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी सभी भाइयों ने, मैंने भी YouTube चैनल पे डाल रखी है मेरे पे, कि मेरे को तो बच्चे पालने हैं, मेरे को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ये तो एक परंपरा है कि कोई आदमी अगर ऊपर चढ़ता है, काम धंधे में काम लेता है और समाज में नाम रोशन करता है, तो उसके पैर तो खींचे जाते हैं। ये तो रियली बात है। इसमें बहुत असामाजिक तत्व फंसे हुए हैं। इसमें इतने लोग, अगर CBI जांच हो ना, जब पता चले कि कितने फंसे हुए हैं इसमें। सच्चाई का दूध और पानी का पानी जब हो कि देवा जी के मर्डर में कितने लोग शामिल थे। लेकिन भगवान देख रहा है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। और हम वादा करते हैं, हम प्रण लेते हैं, जब तक देवा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम बैठे नहीं गए। ठीक है। और सर्व समाज से ये विनती करता हूँ कि सब भाई कंधे से कंधा मिला के चलें। मेरे अकेले से इंसाफ नहीं मिलेगा, CBI जांच नहीं होगी। जिस टाइम भाई देवा कोटा को
हॉस्पिटल से लाया गया था मर्डर होने के बाद, उस टाइम लोगों में इतना आक्रोश था और चिता को आग देने के लिए लोग रुक गए थे कि हमें पहले इंसाफ चाहिए। उस टाइम नेतागण आके और बोले थे कि 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और बच्ची को नौकरी का हम प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो कहाँ चले गए। वो तो फुल इंसाफ नाइंसाफ़ी हो रही है उस परिवार के साथ। बोल के भी साहब आप पीछे हट रहे हो, हद की बात होती है ना। क्या कारण है? उस परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात परिवार की, 8 बच्चियाँ, 2 बच्चे, किसके सहारे जिएंगे वो? कौन है उस परिवार का? हमारे सिवाय कोई नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 15 जून को कोटा पहुँचे और जो 25 मई को हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे उसका हमें जवाब लेना है। और अगर जवाब नहीं मिले तो भाई लोगों 15 जून को सड़कों पर उतर जाना और बता देना सरकार को कि युवा साथी देवा के बैठे नहीं हैं। और सरकार से चेतावनी देते हैं हम, ठीक है, अगर 15 जून को हमारे को इंसाफ नहीं मिला, सीबीआई जांच और हमारी जो मांगे हैं वो अगर पूर्ण नहीं की गई तो राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। वही होगा जो पहले गुर्जर आंदोलन हुआ था, अब एक देवा आंदोलन और होगा। हमें सीबीआई जांच चाहिए। इकलौती बहन, उसके परिवार में कोई नहीं, उसका बड़ा भाई तो बेचारा, उसको तो सही ढंग से बातें भी नहीं करनी आती। वो तो सिंपल आदमी है, देसी होते हैं ना, वो आदमी है देसी। उसकी बहन है काली बहन, वो जयपुर आती है तो पता नहीं कैसे कैसे करके आती है, अकेली। ऐसा है, उसका कोई सहारा नहीं है अपने अलावा, ठीक है। हम सब भाई कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। ये दावे के साथ कहता हूँ, सभी भाई आगे आएँ और सबसे आगे मैं रहूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं देवाजी जी के परिवार के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं सभी भाइयों के सामने कि मैं कभी भी देवाजी के परिवार से दूर नहीं जाऊँगा। इतना बेचारा ऐसा है, क्या बिगाड़ा था रे तुम्हारा दुश्मनों? देवाजी ने क्या बिगाड़ा था जो बाहर भी घूम रहे हैं, मरवा भी दिए फिर भी बाहर घूम रहे हैं? क्यों? क्या ये भी नहीं कर सकती सरकार कि जो मुलजिम है उसको भी सज़ा नहीं दिला सकती? हमें तो फांसी की सज़ा चाहिए उनको, उन लोगों को जिसने देवाजी को मरवाया है या मारा है। और सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए और उसकी बड़ी बेटी को नौकरी चाहिए। तो मैं सभी भाइयों से एक बार विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के उस परिवार के छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख लो भाई लोगों, उसकी छोटी सी माँ। एक बार विनती करता हूँ भाई लोगों, और कसम खा के कहता हूँ कि आपसे आगे रहूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन सबसे आगे रहूँगा, सबसे आगे। ये प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं, ठीक है। और मेरे जैसे मैं एक नहीं, पता नहीं कितने भाई हैं जो मरने के लिए तैयार है उस परिवार के लिए। हम तो समाज सेवा के लिए हैं, हम तो उस परिवार के पीछे हैं। अगर वो जिंदा रहता तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं थी, मेरी भी ज़रूरत नहीं थी और कोई दूसरे भाई की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो परिवार का मुखिया था। मुखिया चला गया, परिवार के पास कुछ नहीं है। तो भाइयों, एक बार 15 जून को और आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के कोटा कलेक्ट्री में हमें सिर्फ उन ज्ञापनों का जवाब लेना है। अगर वो ज्ञापनों का जवाब अपने सततापूर्वक जो अपनी हर शर्तें मान ली तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो वहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे
और सरकार को दिखाएंगे कि युवा साथी और उस परिवार के साथ कितने लोग हैं, जो कि वो परिवार अकेला नहीं है और परिवार को अकेला छोड़ने भी नहीं गए। चाहे कुछ भी हो जाओ, हम अकेला नहीं छोड़ सकते उस परिवार को, ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे। देव नारायण भगवान उस परिवार का सहारा बनो। हे बाबा कर्नल किरोड़ीमल बैंसला, हम आपकी फौज के सिपाही हैं बाबा, और वो देवाजी भी आपकी फौज के सिपाही थे। भाई विजय बैंसला भी आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं चलूँगा न्याय दिलाने के लिए। आज के दिन तो गुर्जर समाज में सबसे बड़े नेता वही हैं जिन्होंने समाज की बागडोर संभाल रखी है। गुर्जर समाज की बागडोर विजय बैंसला जी ने ही संभाल रखी है। तो वो भी आएंगे और हम चलेंगे सभी भाई लोग, लेकिन एकजुट होके हमें ताकत दिखानी है सरकार से कि इन युवाओं में कितना जोश है। और मैं माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी पधारें देवाजी को इंसाफ के लिए। मेरी माता बहनों, आप भी आओ, परिवार है वो, उनका हौसले बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे कोटा 15 जून को एक बार और अब की बार हमारी मांगे सरकार को स्वीकार करनी पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। और अगर नहीं करेगी सरकार तो मैं वादे के साथ कहता हूँ सबसे आगे मैं रहूँगा, चाहे मेरा सिर कट जाए, लेकिन मैं भाई लोगों आपके सबके आगे रहूँगा और उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन। चाहे मरना मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बार जो बीड़ा उठा लिया ना, अब तो न्याय दिला के ही रहेंगे। सीबीआई जांच, हमारी मांगे स्वीकार करो, नहीं करो तो हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। सीबीआई जांच करा के रहेंगे, उस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे, देवाजी के परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। ये देवीलाल गुर्जर पहाड़ी मर जाएगा, लेकिन उस परिवार के लिए पीछे नहीं हटेगा कभी भी। देवाजी के परिवार के लिए आधी रात में अगर कॉल करेंगे ना तो हम पहुंचेंगे। और रही बात उस परिवार को धमकाने की, बार बार उस परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारने की धमकी मिल रही है। तो धमकाने वालों, तुम भी बात सुन लो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है और अगर असल माँ बाप की औलाद हो तो मेरे से एक बार मिलो आप आके, या मेरे पास कॉल करो या मेरे को चैलेंज करो, कहाँ मिलना है हम मिलेंगे। वो तो ऐसा ही परिवार है, उसके साथ क्या मिलोगे आप। माँ बहन तो आपके पास भी होंगे, आपके घर में भी होंगे, बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को धमका रहे हो आप उन धमका रहे हो जो बेचारा आज कोई नहीं है उनका। हाँ मैं तैयार, आप हमारे पास कॉल करो। मैं देवीलाल गुर्जर, गांव मेरा पहाड़ी, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे पास कॉल करो। नंबर नहीं है तो मैं नंबर भी दे दूंगा, किसी के पास भी मिल जाएंगे मेरे नंबर। कोटा में भी काफ़ी लोग हैं, उनके पास मेरे नंबर मिलेंगे। मैं लाइव में तो शेयर कर नहीं सकता नंबर। और एक बार मेरे पास कॉल करके चैलेंज करो कि हम देवा के दुश्मन हैं, तू हमारे से मिल। धोखेबाजो, धोखा मत करो। अगर लड़ाई लड़नी है तो सरियाम सामने आके लड़ो, फिर बताएं कि हम में कितनी ताकत है और उस परिवार के साथ कितने लोग हैं। एक बार कॉल कर देना, वहाँ नहीं मिले ना तो हम असल माँ बाप और गुर्जर की औलाद नहीं। परिवार को धमकाते रहते हो, वो ऐसा ही परिवार है, उसका कोई भी नहीं है इस हमारे सिवाय। ये युवा साथी हैं उनके साथ, और इतने इतने साथी हैं कि एक बार अगर कॉल कर दी ना तुम्हारे को घर से उठा लेके आएंगे। इतने इतने दिग्गज पड़े हुए हैं, लेकिन अब
और मैं वहाँ से कोटा के नौकल भाइयों को भी तहे दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने सामने आके खुल के ओपन उस परिवार का साथ दे रहे हैं और वो 15 जून को हमारी साथ रहेंगे। पिछली बार जैसे ही हम गए थे 25 मई को, तो वहाँ से नौकल लोग हमारे साथ बहुत कम थे, और अब की बार काफ़ी लोग, जैसे बड़े बड़े नेता वहाँ से अच्छे अच्छे, जिनका अच्छा फेस है और अच्छी टीमें हैं, अच्छी जनता में दबदबा है, वो लोग हमारे साथ हैं। जैसे देवाजी भड़क और भी हैं काफ़ी लोग, जो एक शर्मा जी हैं विधायक साहब कोटा से, वो भी हमारे साथ हैं। तो सभी वहाँ से नौकर लोग भी हमारे काफ़ी लोग साथ हैं, और चलना है सभी भाइयों को। पिछली बार तो शायद आपने बहुत सारी मदद की, लेकिन अब की बार अपने को डबल पावर दिखाना है। सरकार को एक बार फिर चुनौती देनी है, फिर मेला लगेगा कोटा में, फिर मेला लगाना है देवा भाई के लिए, इंसाफ के लिए, और बताना है कि देवा एक इंसान, कैसा इंसान था जो कि लोगों ने उसे बेरहमी से मार दिया। आओ मेरे भाइयों, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ कोटा में जाके। सभी भाइयों का एहसान कभी नहीं भूलेगा वो परिवार, और अगर ज़रूरत पड़ी तुम्हारे भाई की, तो मैं हर भाई को, देवा के परिवार के लिए मैं हर वक्त खड़ा रहूँगा। वादे के साथ कहता हूँ, कोई भी भाई अगर कोटा पहुँचेगा और रात को, आधी रात को भी फ़ोन करेगा ना मेरे पास, तो मैं हर वक्त आपके लिए तैयार रहूँगा। भाइयों, अगर हमने बीड़ा उठा ही लिया है तो अब रुकने की गलती मत कर देना। रुकने का नाम नहीं, चाहे मंजिल मौत है लेकिन रुके नहीं। फुल सपोर्ट करेंगे उस परिवार की, और इंसाफ दिला के रहेंगे। हर भाई, पिछली बार जिस भाई ने भी जाके सोशल मीडिया से पोस्ट डाली, वीडियो बनाई, उन सभी भाइयों से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि जितनी हो सके इतनी ये लाइव मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये लाइव जितना हो सके इतना शेयर कर देना, और सभी भाइयों को पता चल जाए कि एसआई परिवार के साथ क्या क्या बीत रही है। काली बहन का फ़ोन आ रहा है कि भाई हमारे को डराया जा रहा है, देवाजी की बहन, हमें टॉर्चर किया जा रहा है कि मीटिंग दोबारा मत करो। तो ये तो मीटिंग होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उस दिन भी हमने चैलेंज से कहा था कि हम गुजर है मीटिंग करके रहेंगे, और आज भी वादे के साथ कहते हैं कि हम गुजर हैं 15 जून को मीटिंग करके रहेंगे। चाहे किसी के बाप में दम होना तो रोक लेना, और दम हो तो हम कोटा आ रहे हैं, वहाँ पे हमें रोक के दिखाओ। जब पता चले, धोखे से तो कोई किसी को भी मार सकता है। सरेआम कॉल करो हमारे पास और मिलो हमें। कहाँ छुपे हुए हो तुम सिर्फ नीचे नीचे काट सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ छुरी है काटने की। फेस टू फेस मिल के हमारे से बात करो कि हम हैं मारने वाले या मरवाने वाले, फिर पता चलेगा कि हम आपके साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते। 15 जून को हम सरकार से एक ही जवाब लेंगे कि आपको हमारी मांगे स्वीकार करनी है या नहीं करनी। अगर मांगे स्वीकार नहीं करती है तो सभी भाई अपने सिर पे कुछ बांध के आना। लड़ाई कभी भी हो सकती है, उग्र आंदोलन हो सकता है, उस परिवार के लिए जाने भी जा सकती हैं। जब देवा भाई चला गया तो हम भी चले जाएंगे, इंसाफ तो लेके रहेंगे ना। हमारे लिए भी कोई लड़ाई लड़ लेगा। फिर जब वही चला गया, देवा भाई चला गया, उसके परिवार के साथ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर हम भी चले जाएंगे, हमारे को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, क्या रहेगा इस दुनिया में जब ऐसा ही परिवार को छोड़ के 8-8 बच्चियाँ, 2-2 बच्चे, 2-2 बीवियाँ, एक बूढ़ी माँ,
एक बहन, उनको छोड़ के देवाजी चले गए, तो हम भी जी के क्या करेंगे इस दुनिया में। तो मैं सभी भाइयों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उस परिवार के लिए आप एक बार और कोटा पधारो, और इंसाफ मिलेगा। मरते दम तक इंसाफ लेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन इंसाफ दिला के रहेंगे। हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस दिन से देवाजी मरे ना, उस दिन से हम पीछे लग रहे हैं। उन लोगों के तह तक जा चुके हैं, और एक एक आदमी का पता भी चल चुका है। लेकिन सरकार के द्वारा वो नाम खोलना बहुत अच्छी बात है। हमारे पास तो पावर भी नहीं है कि हम नाम खोल दें और थाने में बंद करके उनको फांसी की सज़ा दिला दें। हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं। लेकिन सरकार को सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच होने के बाद सरकार खुद उनको पकड़ के लाएगी और उनको जेल में डालेगी। जेल में डालने के बाद हमारा काम है, हम कैसा वकील खड़ा करते हैं, सब कुछ हम करेंगे। सब भाई मिलके करेंगे। तो भाई लोगों, युवा साथियों, मेरी युवा शक्ति, देवाजी की शक्ति, देवाजी खुद चले गई, शक्ति अभी भी बरकरार है। सभी भाई यही हैं। आप जब उनको इतना फॉलो करते थे, इतना प्यार करते थे, तो आप उसके परिवार के साथ भी इतना ही प्यार करो भाई लोगों। 3 लाख फॉलोअर्स हैं उनके, 5-5 लाख पेज पे फॉलोअर्स हैं। क्या अगर तुम सब आ जाओ तो सीबीआई जांच नहीं मिले? घुटने टेक दे सरकार। उसके पास कोई पावर नहीं है सरकार के पास कि इतने भीड़ को रोक सके। एक जयकारे में है ना, सरकार के घुटने टिक जाएंगे। अगर कोटा में चल के एक जयकारा इतनी पब्लिक बोल दे, 5 लाख लोग फॉलोअर्स, एक आदमी और बढ़ा के लेके आए ना। हमारा तो टारगेट भाई लोगों अब की बार बहुत बड़ा है। पता नहीं कितनी जनसंख्या में लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन सभी भाइयों को पिछली बार की वजह से, पिछली बार आप बहुत परेशान हुए, 2-2 दिन तक आप चले, लंबे समय से आए थे। सभी भाइयों की व्यवस्था पहले से सब कुछ व्यवस्था रहेगी। पिछली बार तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम अपने को 11 बजे कोटा कलेक्ट्री में पहुंचना है 15 तारीख को। कोटा कलेक्ट्री में पहुंचने के बाद हमें अपनी मांगे स्वीकार करवानी है। स्वीकार करने के बाद स्टेडियम में अपने को अपनी खुद की बातें करनी है। बातें करने के बाद अपने को देवाजी के परिवार घर पे खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी। रात को वहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। वहाँ पे अपने को रात को श्रद्धांजलि देनी है देवाजी को, फूल माला चढ़ा के। और सभी भाई लोगों को प्यार से वहाँ पे रहना है। जिंदे रहे तो, अगर हमारी मांगे स्वीकार हो गई तो हम प्यार से रहेंगे, नहीं तो खाना पीना सब कुछ त्याग देंगे। ठीक है, फिर सरकार से ही मुकाबला करेंगे। तो भाइयों, किसी के पास अगर संपर्क नहीं हो पाया, किसी के पास अगर ये वीडियो नहीं जा रही है, तो उनको आपस में आप बता दो कि 15 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है और अपनी फुल तैयारी से आना। पता नहीं कुछ भी हो सकता है। आक्रोश, खून उबल रहा है भाई लोगों कि हमारी मांगे स्वीकार क्यों नहीं की जा रही। कमी क्या थी उसमें? देवता समान भाई, बॉडी बिल्डर, किस गरीबों का मसीहा, कुत्तों को बिस्कुट डालता था बेचारा, मछलियों को बेचारा हर वक्त नदी में जाके सुबह शाम दाना डालता था, गरीबों को कंबल बांटता था। अरे देवाजी, भगवान आपने बहुत गलत कर दिया उस बेचारे इतने अच्छे इंसान के साथ। अरे सालों, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारी 7 पीढ़ी तक तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। जो देवाजी को मारने वाले थे ना, तुम अपने आप ही मर जाओगे। बैठ के गद्दारी की, उसी थाली में खा के उसी थाली में छेद किया कुछ चंद पैसों के लिए। इससे अच्छा इस समाज से चंदा मांग लेता,
हम तेरे को हंसते हंसते चंदा दे देते, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए एक बेचारे परिवार के मुखिया को मार दिया तूने। सोचा भी नहीं कि इस परिवार का क्या होगा। तो भाई लोगों, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या क्या करते हैं आप देखते रहना। आप एक बार कोटा चलो, आप सिर्फ एक बार न्याय दिला दो, फिर आगे तुम्हारा भाई करेगा जो करेगा जो। ठीक है, और एक एक चीज़ का बदला मैं लूँगा, ये दावे के साथ कहता हूँ, वादा करता हूँ कि देवाजी का बदला मैं लूँगा। आप एक बार सीबीआई जांच, अपने को सीबीआई जांच करवानी है, और अपनी जो मांगे हैं ना, वो सारी मांगे तो राम राम सा, जय श्री देवनारायण भगवान की। बाबा कर्नल, आप स्वर्ग में हो, और इस गुर्जर समाज की बहुत बुरी दशा हो रही है। बाबा कर्नल, तेरे सिपाही यही हैं, और तेरी कही हुई हर बातों पे हम चलेंगे, लेकिन बाबा एक बार न्याय दिला दो। जय श्री देवनारायण भगवान, उस परिवार को न्याय चाहिए। 36 कौम को राम राम, जय गुर्जर समाज की।